प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि उसने हम सबको संभाला और आज मैं अपना फिर से बाइबल रीडिंग लेकर आई हूँ विद अ डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में बाइबल को समझने की कोशिश करते हैं। वचन की थोड़ी डीप बातों के बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे बाइबल के सारे चैप्टर्स को, उनके इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, इवेंट्स को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है या आपका कोई फीडबैक है या आप चाहते हैं मैं कुछ अलग तरीके से इसको आगे बढ़ाऊं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अगर कोई भी दिक्कत आ रही है चैनल में तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। हम एक साथ पढ़ेंगे और वचन को फैलाएंगे, जो कि हमारा आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्प्रेडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। तो आज हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है जेनेसिस 2 वर्स 8, यानी उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 8 वचन। अभी मैं सबसे पहले आपके आगे वो निकालूंगी। आप लोग भी अगर बाइबल लेकर बैठे हैं तो प्लीज़ निकालें उत्पत्ति 2 उसकी 8 आयत। वहाँ ऐसे लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। अब हमें पता है कि आदम का एड्रेस क्या था, गार्डन ऑफ ईडन। आदम गार्डन ऑफ ईडन में था, परमेश्वर के साथ था। पर हम जब सोचते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया है, एग्जैक्टली गार्डन ऑफ ईडन कहाँ था, ये सवाल मेरे मन में बहुत आता था। तो मैंने बहुत पढ़ा, पूछने की कोशिश करी लोगों से, और फिर पढ़ते पढ़ते मुझे इसका जवाब मिला, जो मैं आपको शेयर करूँगी। तो अगर हम गार्डन ऑफ ईडन की बात करें तो वो पहले तो 4 रिवर्स से कवर था। हम सबको वो 4 रिवर्स पता है, पिशॉन, गिशॉन, टिग्रिस और यूफ्रेटिस। ये 4 रिवर अदन की बारी के चारों तरफ थी। और हम अब अगर अदन की बारी के बारे में बात करें तो उस वक्त वो अर्ली मेसोपोटामिया में थी। मेसोपोटामिया की जो सिटी थी उसके अंदर कहीं पर वो रीजन में अदन की बारी थी। ठीक है। आज अगर हम बात करें तो वो अर्ली मेसोपोटामिया को हम आज का प्रेजेंट डे इराक कहते हैं। और अगर हम उसको थोड़ा फर्दर नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो वो होता है इलाका टर्की, यानी प्रेजेंट टर्की। अभी हम भी जानते हैं कि अभी बिकॉज इतना स्प्रेड हो गया है और एग्जैक्टली वो जगह ढूंढना बहुत, आई एम श्योर कोई ढूंढेगा, बट हम इससे समझ सकते हैं कि 2 रिवर्स थी जो उधर से अब नहीं हैं। दे डोंट एग्जिस्ट। आप अपनी किताबों में कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, गिशॉन और पिशॉन रिवर्स अब नहीं हैं, पर 2 रिवर्स अभी भी हैं, टिग्रिस और यूफ्रेटिस। यूफ्रेटिस और टिग्रिस का जो रीजन पड़ता है वो पड़ता है इराक, तुर्की और सीरिया। तो अगर हम इन तीनों जगह की बात करें और इन तीनों के आसपास ही ये दोनों रिवर्स हैं, जो कि यूफ्रेटिस है और टिग्रिस है, तो वो पूरा एरिया कवर करके अर्ली मेसोपोटामिया को बनाता है, जहाँ पे एक्चुअली अदन की बारी थी। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है अदन की बारी की। तो अगर हमसे कोई पूछे कि ये गार्डन ऑफ ईडन कहाँ पर था, क्या था, कहाँ है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा जवाब है कि गार्डन ऑफ ईडन तब कहाँ था और अब कहाँ पर है। मतलब है नहीं प्रैक्टिकली, बट वो कौन से रीजन को कवर करता है, ये हमारा आंसर होगा। मैं पूरा उम्मीद रखती हूँ कि मेरा आंसर ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कहीं गलती करी तो आप ज़रूर बताएं, बट उस जगह को जानना जहाँ प्रभु ने सब कुछ क्रिएट किया और आदम को रखा, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसके साथ अब तो स्वर्ग में उसके पास जाएंगे, उसके साथ रहेंगे। पर यहाँ पे जब खुदा ने शुरुआत करी तो वो गार्डन ऑफ ईडन से करी थी। इसी के साथ मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी। अक्सर स्पेशली हमारे नॉन क्रिश्चियन फैमिलीज़ में और नॉन क्रिश्चियन लोगों में एक बात है कि आदम ने एप्पल खाया था। आदम ने कोई एप्पल नहीं खाया था, ना ईव ने कोई एप्पल खाया था। आप बाइबल को उठा कर पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है सिर्फ फल।
सेब खाया था ये कहीं नहीं लिखा, और वो फल भी अलग किस्म का था, जिसके बारे में अगर आप डीप में कहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि वो कौन से टाइप का फल था। बट आदम ने और हवा ने फॉर श्योर एप्पल नहीं खाया था। इसलिए आगे से कोई बोले तो प्लीज़ आप बाइबल को, क्योंकि हमारा लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बताएं कि लोगों ने जो मिथ्स वगैरह भी क्रिएट कर रखे हैं हम क्रिश्चियंस के अगेंस्ट, या हमारे बारे में जिस तरीके से सोचा जाता है। जैसे मैं बताती हूँ, मेरी बेटी को किसी ने पूछा था जब वो बहुत छोटी थी कि तुम्हारी मम्मी घर में सिर्फ वो गाउन में घूमती हैं क्या? तो वहाँ पे करेक्ट करना ज़रूरी था कि हर वक्त तो हम गाउन में नहीं रह सकते ना, जस्ट बिकॉज उन्होंने टीवी में कुछ देखा, उन्होंने वहाँ से कुछ देखा, और फिर उन लोगों ने अपने अजम्पशंस बना लिए कि ईसाई ऐसे ही होते हैं, मसीही लोग ऐसे ही होते हैं। आई थिंक हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम सही चीज़ बताएं। इससे एडम्स एप्पल कुछ नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं कि क्यों एडम्स एप्पल बोला जाता है, वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, उसका बाइबल से कोई कनेक्शन नहीं है। बाइबल में जो लिखा है, आदम और हवा ने फल खाया। अब वो एप्पल भी हो सकता है, वो गुआवा भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, बट जैसा मैंने आपको कहा, मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो फल कौन सा है, और हम चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते उस फल के बारे में ज़रूर बात करेंगे। आई एम श्योर आपको ये पसंद आया होगा। आपके प्लीज़ कोई क्वेश्चंस हो जो आप बाइबल से जानना चाहते हैं, आप ज़रूर बताएं और कमेंट करें, और मेरे को भी बताएं कि ये बाइबल स्टडी कैसे चल रही है, और हम रोज़ की तरह प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर यहोवा, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि हमारी इस बाइबल स्टडी पे आपकी बरकत हो खुदा, क्योंकि आपने कहा जहाँ 2 या 4 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। हम में से हर एक इस वचन को फैलाए, और ये बढ़ते बढ़ते खुदा दुनिया भर में फैले, क्योंकि वचन हमारे लिए हमारी रोटी है खुदा, क्योंकि आपने कहा इंसान सिर्फ रोटी से नहीं मेरी कही हुई बात से ज़िंदा रहेगा। पिता, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इसको यहीं पे इस पूरे सेशन को आप अपने पवित्र लहू में छिपाएं और ब्लेस करें हमें। आमीन। थैंक यू फॉर एवरीवन। हैव अ गुड नाइट स्लीप, एंड तब कल हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए शालोम।